डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास का 13 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 7th क्लास। तो देखो इसमें क्या लिखा है, एक विषम बाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी रेखा के समान और आधार कोण ए के बराबर तथा भुजा बी सी दी है। आपके पास देखो इसमें बहुत चीज़ दे दी है। आपके पास पहले एक आधार भी दे दिया है, ये आपके पास छोटे शब्दों में आधार ले लिया, फिर उसका अपने बड़े शब्दों में आधार लेना है। ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने आधार कोण ए, आपके पास एक कोण दे दिया है, इधर ही ले रहा हूं मैं। अपनी मर्जी से आपने कोण लेना है, जैसे इधर ले लिया मैंने, अपनी मर्जी से आधार कोण ले लिया ए। अब तथा भुजा बी सी लेनी है आपने। एक भुजा दे दो आप, मान लो मैंने ले ली थोड़ी लंबी जैसी, इस तरह, इसका नाम बी सी। अब आपने देखो बनाना शुरू करना है, तो कैसे करना है, इतना आपके पास हो गया, ये दिया हुआ है सब कुछ, इसका नाम ए है। अब आपने क्या करना है, विषम बाहु त्रिभुज बनानी है। तो देखो कैसे बननी है। अब सर्वप्रथम आपने क्या करना है, ए एंगल है उसके बराबर आपने ए बिंदु पर, अगर बी बिंदु लिखा होता तो बी पर बनाना है, परंतु आपने ए बिंदु पर उतनी प्रकार रखनी है जितने आपने उधर लगाई ए पर, उतनी आपने इधर लगा देनी है। ठीक है। और जितनी आपकी चाप, आपकी ये चाप की दूरी है, जैसे मान लो ये है इतना, तो इतना ही आपने इधर से काट देना, आ गया। ठीक है। जहाँ कटती है इसको ए बिंदु से मिलाना, आगे बढ़ा देना है। ए बिंदु के साथ इसको मिलाना है और आगे बढ़ा देना है। इस तरह मान लो बढ़ा दिया मैंने, आगे डार्क के बढ़ाना है। अब इसका नाम ए डाल देना है, इसके बराबर बन गया है। ठीक है। अब आपने बी सी आपके पास दी है एक लाइन, उसके बराबर अपने प्रकार खोलनी है, ये देखो, और बी से काट देना है इस लाइन को। देखो मैंने काट दिया इधर, परंतु कम पड़ गई लाइन हमारी, तो इसको आपने आगे बढ़ाना है। जहाँ भी अगर आपकी ज़्यादा बढ़ गई होगी तो इरेज करना पड़ेगा, अगर है तो इसको अपने इस तरह। अब जहाँ भी आपकी चाप आपकी लग गई उसका नाम सी डालो, और अब सी को सीधा बी के साथ मिलाओ, इस तरह आपका क्वेश्चन तैयार हो गया टोटल। इसका मतलब हुआ अब आपकी विषम बाहु त्रिभुज बन गई, क्योंकि इसके एंगल अपने अपनी मर्जी से, ये एंगल अलग है, ये थोड़ा लग रहा है 90 डिग्री के समथिंग, ये कुछ और छोटा बन गया, तो ये अपने अपने तरीके से इसकी भुजाएं भी अलग अलग आएगी। इसकी भुजा देखो छोटी बड़ी, ये थोड़ी और बड़ी, तो आपको इसे कहते हैं, ये जो है विषम बाहु त्रिभुज है, तो ये इस तरह बनेगी। थैंक यू।